Hello students, welcome to my channel. So today we are going to read NCERT Geography of class 7 chapter 9 that is Life in the Temperate Grassland. तो जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि टेम्परेट क्या होता है, टेम्परेट रीजन्स क्या होता है। तो ये मान लीजिए आपका अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड में, ये आपका क्या है अंटार्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री पे, और इधर आपका क्या है आर्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री पे। ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो रीजन है इसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स कहते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच के रीजन को हम क्या कहते हैं, टेम्परेट रीजन कहते हैं। ठीक, और इधर भी आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच के रीजन को हम टेम्परेट रीजन कहते हैं। तो जो ग्रासलैंड इस रीजन में होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ठीक, और जो ग्रासलैंड आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होंगे उसे हम क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो जो ग्रासलैंड है वो क्या है कि मेक अप द ऑलमोस्ट ए क्वार्टर ऑफ द टोटल लैंड सरफेस। जितना लैंड सरफेस है उसका लगभग 1/4 जो है वो ग्रासलैंड से घिरा हुआ है। और वर्ल्ड में जो है दो तरह के ब्रॉड कैटेगरी के ग्रासलैंड है, एक टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं और दूसरा ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपका कि टेम्परेट ग्रासलैंड क्या होता है। तो अब हम पढ़ते हैं प्रेरीज के बारे में। ठीक, तो प्रेरीज क्या है, ये एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। किधर है ये टेम्परेट ग्रासलैंड, ये आपका नॉर्थ अमेरिका में है। नॉर्थ अमेरिका में ये जो ग्रासलैंड है उसे हम प्रेरीज कहते हैं। फॉर द मोस्ट पार्ट प्रेरीज आर ट्रीलेस। मैक्सिमम पार्ट में जो है प्रेरीज जो है वो क्या है, ट्रीलेस है। अच्छा, ट्री यहाँ ज़्यादा क्यों नहीं है, क्योंकि ग्रासलैंड कहाँ जनरली होते हैं, जहाँ पे आपका मॉडरेट रेन होता है। मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ाया था कि मॉडरेट रेन जहाँ होगा वहाँ आपके ग्रासलैंड्स होते हैं, हैवी रेन होगा वहाँ पे आपका फॉरेस्ट होगा, और जहाँ पे रेन नहीं होता है डेजर्ट एरियाज होते हैं वो। तो यहाँ पे मॉडरेट रेन होते हैं तो इसीलिए ट्रीलेस है। नियर द लो लाइंग प्लेन्स फ्लैंकिंग रिवर वैलीज वुडलैंड्स कैन बी फाउंड। और लो लाइंग लैंड्स पे जो है वहाँ पे जहाँ रिवर बह रही है वहाँ पे आपको थोड़े बहुत वुडलैंड्स जो हैं वो मिल जाएंगे। टॉल ग्रास अप टू 2 मीटर हाई डोमिनेट्स द लैंडस्केप। यहाँ पे क्या होते हैं, जनरली ग्रास होते हैं और वो काफ़ी लंबे होते हैं, 2 मीटर्स उनका लगभग हाइट होता है। द प्रेरीज आर बाउंड बाय द रॉकी माउंटेन इन द वेस्ट एंड द ग्रेट लेक्स इन द ईस्ट। प्रेरीज जो है वो आपका वेस्ट में जो है रॉकी माउंटेन से बाउंडेड है और आपका ईस्ट में जो है वो ग्रेट लेक्स से बाउंडेड है। जैसे फिगर में मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका प्रेरी ग्रासलैंड है जो आपका नॉर्थ अमेरिका में है। इसके देखिए वेस्ट में क्या है, ये रॉकी माउंटेन है। ठीक, और आपका ईस्ट में ये क्या है, ये आपका ग्रेट लेक्स है। ग्रेट लेक्स किसे कहते हैं, ये 5 लेक्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें आपका लेक सुपीरियर आता है, लेक हुरॉन आता है, लेक ओंटारियो आता है, लेक ईरी आता है और लेक मैसिगन आता है। तो इन पांचों ग्रुप ऑफ लेक्स को हम ग्रेट लेक्स कहते हैं। तो ये कहाँ है, ईस्ट साइड ऑफ दिस प्रेरी ग्रासलैंड। अच्छा, फिगर में आपने क्या देखा कि प्रेरीज जो ग्रासलैंड है वो कुछ पार्ट जो है आपका अमेरिका का, यूएसए का कवर करता है, और कुछ पार्ट आपका जो है वो किसका कवर करता है, कनाडा का कवर करता है। और इन द यूएसए द एरिया इज ड्रेन्ड बाय द ट्राइब्यूटरीज ऑफ मिसिसिपी एंड द कैनेडियन प्रेरीज आर ड्रेन्ड बाय द ट्राइब्यूटरी ऑफ सस्केचुआन रिवर्स। यूएसए में जो है कौन सी रिवर इसको ड्रेन करती है, तो मिसिसिपी रिवर है। और आपका कनाडा में कौन सी रिवर ड्रेन करती है, तो आपका ये सस्केचुआन रिवर है जो कनाडा में इसको ड्रेन करती है। द ग्रासलैंड ऑफ प्रेरीज वेयर द होम ऑफ नेटिव अमेरिकन्स ऑफन कॉल्ड रेड इंडियंस। जो यहाँ पे अमेरिकन्स रहते हैं, नेटिव अमेरिकन्स, उसे हम रेड इंडियंस भी कहते हैं। द प्रेरीज वेयर होम ऑफ अदर ट्राइब्स ऑल्सो। ये अदर ट्राइब्स भी यहाँ रहते हैं जैसे अपाची, द क्रो, द क्री और पाउनी। ये सब अलग अलग ट्राइब्स हैं जो प्रेरी ग्रासलैंड में रहते हैं। So being located in the heart of the continent, the climate is of continental type with extreme temperatures. यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होता है, मतलब समर में आपका बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, 20 डिग्री तक पहुँच जाता है, और विंटर में लगभग -20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया अभी तक विनिपेग कनाडा में। इन विंटर ए थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो कवर दिस रीजन। विंटर में क्या होता है, स्नो कवर रहता है। ठीक, और द रेनफॉल इज मॉडरेट
मॉडरेट रेनफॉल है तभी यह ग्रासलैंड है, ठीक। तो मॉडरेट रेनफॉल यहाँ पे होगा। एंड इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रास, और ग्रास के ग्रोथ होने के लिए ये आइडियल रेनफॉल होता है यहाँ पे। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ नॉर्थ साउथ बैरियर ए लोकल विंड चिनूक ब्लोज एयर। अच्छा, इसके ना नॉर्थ और साउथ में कोई बैरियर नहीं है, मतलब ना कोई माउंटेन कुछ नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जो वार्म विंड होता है जनरली जो पैसिफिक कोस्ट पे जनरेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, चिनूक कहते हैं। तो चिनूक जो है हॉट विंड दैट ब्लोज इन विंटर एंड देयरफॉर रेजिस द टेम्परेचर विद इन ए शॉर्ट टाइम। तो विंटर में क्या करता है, ये चिनूक बहता है और ये वहाँ का टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, रेज कर देता है, जिसकी वजह से आइस मेल्ट हो जाता है और जो वहाँ का लैंड है एनिमल ग्रेजिंग के लिए जो है अवेलेबल हो जाता है। तो हम देख लेते हैं कि वहाँ पे कौन सा फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है। तो प्रेरीज आर प्रैक्टिकली ट्रीलेस वेयर वाटर इज अवेलेबल, ट्रीज सच एज विलोज एल्डर्स एंड पॉपुलर्स आर ग्रो। जहाँ पे थोड़ा वाटर अवेलेबल है वहाँ पे ये सब ट्रीज जो हैं वहाँ पे ग्रो होते हैं। प्लेसेस दैट रिसीव रेनफॉल ओवर 50 सेंटीमीटर आर सुटेबल फॉर फार्मिंग एज सॉइल इज फर्टाइल। और जहाँ पे रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा है वहाँ पे फार्मिंग भी सुटेबल है, क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल है। दाउ द मेजर क्रॉप ऑफ दिस एरिया, जो है यहाँ के मेजर क्रॉप्स हैं, मेज है और उसके बाद पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन, अल्फाल्फा और ऑल्सो ग्रोन हेयर। एरियाज वेयर रेनफॉल इज वेरी लिटिल और अनरिलायबल ग्रासेज आर शॉर्ट एंड स्पेयर्स। जहाँ पे कम रेनफॉल होता है वहाँ पे क्या है, ग्रासेज जो है छोटे होते हैं। दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर कैटल रेयरिंग। और ये जो ग्रास जहाँ छोटे होते हैं वहाँ पे ये जो है एरिया कैटल रेयरिंग के लिए काफ़ी सुटेबल है। लार्ज कैटल फार्म्स कॉल्ड रैंचेज आर लुक्ड आफ्टर बाय द स्टडी मैन कॉल्ड काउबॉयज। और जो लार्ज कैटल फार्म होते हैं उसे हम रैंचेस कहते हैं और उसको जो लुक आफ्टर कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, काउबॉय कहते हैं। देखिए काउबॉय हैट लगाए हुए। बाइसन और द अमेरिकन बुफेलो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल ऑफ दिस रीजन। बाइसन, इसे हम अमेरिकन बुफेलो भी कहते हैं, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एनिमल है इस रीजन का। और ये जो अभी है वो एक्सटिंक्ट हो गया है ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग की वजह से, और इसे अभी प्रोटेक्टेड स्पीशीज में डाल दिया गया है। अब हम देखते हैं यहाँ के जो पीपल हैं वो क्या करते हैं, कौन से ऑक्यूपेशन ऑप्ट करते हैं वहाँ पे। तो द पीपल ऑफ दिस रीजन आर वेरी हार्ड वर्किंग। इस रीजन के लोग काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं। दे हैव सक्सेसफुली हार्नेस टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज दियर रिच नेचुरल रिसोर्सेज। जो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका वो प्रॉपर यूज करते हैं विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। टू ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, द यूएसए एंड कनाडा, आर लोकेटेड इन दिस रीजन। सबसे डेवलप कंट्री हमें पता ही है कि कौन है, यूएसए है, और कनाडा है जो लोकेटेड है इसी रीजन में लोकेटेड है। साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन, यहाँ पे जो कल्टीवेशन है उसका साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं, हार्वेस्टर्स यूज़ करते हैं। कंबाइन हैज मेड नॉर्थ अमेरिका सरप्लस फूड प्रोड्यूस। और ये सब जो है वो क्या किया, नॉर्थ अमेरिका को सरप्लस फूड प्रोड्यूसर बना दिया है। द प्रेरीज आर ऑल्सो नोन एज ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। प्रेरीज जो है ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड हम इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी अच्छी यहाँ पे खेती होती है और जनरली यहाँ पे वीट प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा होता है। डेयरी फार्मिंग ऑल्सो ए मेजर इंडस्ट्री। अब कैटल रेयरिंग होगा तो डेयरी तो फार्मिंग होगी वहाँ पे, तो डेयरी फार्मिंग है वहाँ पे। द डेयरी बेल्ट एक्सटेंड फ्रॉम द ग्रेट लेक्स। जो ग्रेट लेक्स मैंने बताया था 5 लेक्स होते हैं, टू द अटलांटिक कोस्ट इन द ईस्ट। अटलांटिक कोस्ट तक फैला हुआ है। डेयरी फार्मिंग एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर बोथ प्रमोट सेटिंग अप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जहाँ पे ज़्यादा दूध होगा वहाँ पे क्या होगा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी सेटअप होगी। काफ़ी लार्ज मिनरल डिपॉजिट भी वहाँ पे है, जैसे कोल एंड आयरन है, जिसकी वजह से क्या है वहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पे भी लगे हुए हैं। तो हम दूसरा ग्रासलैंड अब पढ़ते हैं, द वेल्ड्स। वेल्ड्स क्या है, ये भी एक टेम्परेट ग्रासलैंड है, ठीक। ये किस तरफ है, वो आपका जो प्रेरिस था वो कहाँ था आपका, वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में था, ठीक, नॉर्थ हेमिस्फेयर में अर्थ के। और ये जो आपका वेल्ड है ये कहाँ पे है आपका, साउथ हेमिस्फेयर में है, नीचे है, ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे है, तो साउथ हेमिस्फेयर है। तो द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका और कॉल्ड द वेल्ड। ये जो ग्रासलैंड जो साउथ अफ्रीका में है उसे हम वेल्ड्स कहते हैं। मैं पिक्चर में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये अफ्रीका है और ये आपका साउथ में जो है ये जो एरिया है ये आपका वेल्ड जो है ग्रासलैंड्स हैं, तो इसे हम टेम्परेट ग्रासलैंड कहते हैं। वेल्ड आर रोलिंग प्लेटूज विद वेरिंग हाइट रेंजिंग फ्रॉम 600 मीटर टू 1100 मीटर। ये काफ़ी सारे प्लेटूज हैं यहाँ पे, और यहाँ उनका जो हाइट है वो 600 मीटर से 1100 मीटर तक जो है वो है। इट इज़ बाउंड बाई द डेकन्सबर्ग माउंटेन ऑन द ईस्ट टू इट्स वेस्ट लाइज द कलहारी डेजर्ट। इसके वेस्ट में जो है
ये इस तरफ कलहारी डेजर्ट है वेस्ट में, और इसके ईस्ट में जो है अब आपका ड्रैगन्सबर्ग माउंटेन है। ये देखिए ड्रैगनबर्ग माउंटेन है इस तरफ ईस्ट में, और इसके वेस्ट में क्या है, कलहारी डेजर्ट। अच्छा, इस रीजन को जो ड्रेन करती है वो कौन सी रिवर है, वो है ऑरेंज एंड लिम्पोपो रिवर है, और इसकी जो ट्राइब्यूटरीज है वो सब इस रीजन को ड्रेन करती है, वेल्ड ग्रासलैंड्स को। तब हम पढ़ते हैं क्लाइमेट के बारे में कि वेल्ड का क्लाइमेट कैसा है। तो वेल्ड हैज ए माइल्ड क्लाइमेट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन ओशियन। माइल्ड क्लाइमेट है क्योंकि आपको बताया मैंने ईस्ट में इसका क्या है, इंडियन ओशियन है। विंटर आर कोल्ड एंड ड्राई, विंटर जो है क्या है, कोल्ड है यहाँ पे और ड्राई है। टेम्परेचर जो है वेरीज करता है 5 डिग्री टू 10 डिग्री। जुलाई जो है यहाँ का कोल्डेस्ट मंथ है। और समर आर शॉर्ट एंड वार्म, समर जो है छोटा होता है और काफी गर्म होता है। जोहान्सबर्ग रिकॉर्डेड अबाउट 20 डिग्री टेम्परेचर इन द समर, जोहान्सबर्ग में 20 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। वेल्स रिसीव रेनफॉल मेनली इन द समर मंथ फ्रॉम नवंबर टू फरवरी। यहाँ पे जो समर मंथ कब होता है, नवंबर से फरवरी होता है। क्यों होता है नवंबर से फरवरी, क्योंकि ये आपका साउदर्न हेमिस्फेयर में है। तो इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या आपका होगा, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यहाँ पे आप देखते होंगे इंडिया भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, तो नवंबर टू फरवरी यहाँ पे जो है कोल्ड क्लाइमेट रहता है हमारे तरफ। तो साउदर्न हेमिस्फेयर में इस तरफ क्या रहता है, समर रहता है। तो वेजिटेशन कवर इज स्पेयर्स है, यहाँ पे ग्रासेस डोमिनेट द लैंडस्केप, ग्रासेस यहाँ पे काफी हैं। रेड ग्रास ग्रोज इन बुश वेल्ड, रेड ग्रास यहाँ पे ग्रो होता है। इन द हाई वेल्ड अकेसिया एंड मरूला आर सीन टू बी ग्रोइंग, हाई वेल्ड्स में जो हायर प्लेटूज में है वेल्ड्स के, उधर अकेसिया, अकेसिया मतलब बबुल होता है। एनिमल्स ऑफ द वेल्ड आर प्राइमरी लायंस, लियोपार्ड्स, चीता एंड कुड्डू। एनिमल्स जो है यहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं, लायंस, लियोपार्ड, चीता और कुड्डू। पीपल यहाँ क्या करते हैं, तो यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन जो है वो है कैटल रियरिंग एंड माइनिंग। कैटल रियरिंग यहाँ पे काफी करते हैं। और यहाँ पे जो कुछ क्रॉप्स भी लोग ग्रो करते हैं उसमें है मेज, वीट, बार्ली, ओट्स, पोटैटो, ये सब कैश क्रॉप्स लाइक टोबैको, शुगर केन, कॉटन और ऑल्सो ग्रोन। तो ये सब फैक्ट्स जो है थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से क्रॉप्स वहाँ पे होते हैं। अब देखिए, शिप रियरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। मैंने बताया कि शिप रियरिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका जो है ऑक्यूपेशन है। और एक शिप है जिसका नाम है मेरिनो शिप, यहाँ पे काफी पॉपुलर स्पीसीज है और इसका जो ऊल है वो काफी वार्म होता है। डेयरी फार्मिंग इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, डेयरी फार्मिंग यहाँ का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। अब डेयरी फार्मिंग देखिए दोनों ग्रासलैंड्स में, टेम्परेट ग्रासलैंड्स में डेयरी फार्मिंग है। क्यों है डेयरी फार्मिंग, क्योंकि यहाँ पे ग्रास होता है। ग्रास होगा तो एनिमल्स जो है डोमेस्टिक एनिमल्स जितने हैं, काऊ, बुफेलो, ये सब जो है इजली इनको खाना मिल जाता है। ज़्यादा पे यहाँ पे कैटल रियरिंग करते हैं। कैटल रियरिंग जब करेंगे तो डेयरी दूध आएगी, तो दूध इसीलिए डेयरी फार्मिंग है। और जब दूध आएगी तो फूड प्रोसेसिंग जो है प्लांट्स भी लगेंगे वहाँ पे काफ़ी सारे। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। लाइक बटर, चीज आर प्रोड्यूस फॉर बोथ डोमेस्टिक सप्लाई एंड ऑल्सो फॉर एक्सपोर्ट। तो देखिए बटर, चीज प्रोड्यूस होते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में वहाँ पे। द वेल्ड हैव रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स, यहाँ पे वेल्ड्स में क्या है, रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स काफी यहाँ पे पाया जाता है। जनरली जो है गोल्ड और डायमंड यहाँ पे काफी पाया जाता है। जोहान्सबर्ग इज नोन फॉर बीइंग द गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, जोहान्सबर्ग को गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और किम्बरले क्या है, जहाँ पे फेमस डायमंड माइंस है, वहाँ से जितने डायमंड्स हैं, मैक्सिमम डायमंड्स वहाँ से किम्बरले से निकलते हैं। ये देखिए, ये है किम्बरले डायमंड माइंस। तो होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन आपको फैक्ट्स कुछ हैं उसको आपको याद करने हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। व्हाट आर द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉल्ड, तो नॉर्थ अमेरिका के टेम्परेट ग्रासलैंड को हम क्या कहते हैं, प्रेरीज कहते हैं। व्हाट आर द कैटल फार्म्स इन द नॉर्थ अमेरिकन ग्रासलैंड नोन एज, कैटल फार्म्स को क्या कहते हैं, रैंचेस कहते हैं। और रैंचेस की जो देखभाल करते हैं उसके हम क्या कहते हैं, काउबॉयज कहते हैं। नेम द रिवर दैट ड्रेन्स द वेल्ड, वेल्ड को कौन से रिवर ड्रेन करते हैं, तो मैंने आपको बताया था ऑरेंज रिवर और लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो रिवर। व्हेन इज द रेनी सीजन इन द वेल्ड, रेनी सीजन कब होता है वेल्ड में, तो आपका नवंबर से फरवरी के आसपास होता है। व्हाट इज द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ, व्हाट इज द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीकन ग्रासलैंड, साउथ अफ्रीकन ग्रासलैंड मतलब साउथ अफ्रीका में कौन सा ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड, ये वेल्ड की बात कर रहा है। तो मेन ऑक्यूपेशन यहाँ पे क्या है, तो शिप रियरिंग है, बताया था शिप रियरिंग। और इसमें एक मेरिनो शिप है जिसका जो वूल है काफी वार्म होता है इसीलिए, और ये काफी फेमस है। अच्छा, टिक द करेंट आंसर देखते हैं। रिवर मिसिसिपी ड्रेन्स
जो है किसको ड्रेन करता है, प्रेरी को, कहाँ, यूएसए। अच्छा सेकंड देखते हैं, ड्रैकनबर्ग्स माउंटेन आर टू द वेस्ट ऑफ, वेस्ट ऑफ नहीं होगा, ईस्ट है ना, ईस्ट में है ना ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन वेल्ड के, और वेस्ट में तो कलहारी डेजर्ट है, तो यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ईस्ट होगा। थर्ड देखते हैं, मेरिनो इज ए स्पीसीज ऑफ, किसका है, शिप का है। किम्बरले इज फेमस फॉर, किम्बरले किसके लिए फेमस है, तो आपका डायमंड के लिए फेमस है। मैच द फॉलोइंग, काउबॉय कहाँ है, तो काउबॉय आपका प्रेरीज में है। गोल्ड आपका कहाँ मिलता है, तो गोल्ड कैप्टन कौन है, जोहान्सबर्ग। कुड्डू क्या है, एक टाइप का एनिमल है। चिनुक क्या है, हॉट विंड है जो प्रेरीज में बहता है। और कोल क्या है, कोल से हम आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्रीज है उसको चलाते हैं। तो होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।